हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हो। जो भी एक स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या आप भी हो उनके माइंड में, जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, जो आपके ख्यालों में रहता है इंसान। ठीक है, अगर आप उनके माइंड में हो तो वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं और 2 पाइल रखी है। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। आपको चूज़ करना है वो पाइल जिसमें आप जिस भी इंसान के को लेकर के सोच रहे हो ना, उनका नेम का पहला अक्षर आना चाहिए। ठीक है, जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। या फिर अगर आप कार्ड चूज़ करना चाहते हो तो इंट्यूटिवली आप एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पाइल 1 के अंदर द सन की एनर्जी है एंड पाइल 2 के अंदर मून की एनर्जी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है उस इंसान के नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में। तो चलिए जान लेते हैं। या आपने सन की एनर्जी चूज़ की है, मे बी इंसान लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है 31 इनकी एज हो, या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, इसको मैं इधर रख देती हूँ। 31 एज हो सकती है गाइज, या फिर 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर भी और 1 नंबर भी, 3 नंबर भी। तो चलिए देख लेते हैं। आर यू ऑन देयर माइंड, पहला सवाल हमारा यही है कि क्या आप उनके माइंड में हो। लेट्स सी, आर यू ऑन देयर माइंड, पहला हम यही देखेंगे, पहला हमारा यही सवाल रहेगा टैरो से कि क्या आप उनके माइंड में हो। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिस पे इंसान को आप अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हो, क्या आप उनके माइंड में हो। 10 ऑफ कप, क्या आप उनके माइंड में हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल। तो क्या आप उनके माइंड में हो? डेफिनेटली यस। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हो। ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त आपसे दूर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और ये इंसान आपको दूर से ही देख रहा है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मे बी इंसान आपको स्टॉक वगैरह करते हो, लेकिन दूर से ही। ठीक है, आपके पास नहीं है अभी, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स। ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहता है। मे बी ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, इनको आपसे मैरिज करनी है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान जगल कर रहे हो। चलिए एक बार चेक करते हैं व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? मे बी इनका करियर है एक तरफ आप हो, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और इनको लग रहा है शायद कि लॉन्ग डिस्टेंस पता नहीं निभेगा या नहीं निभेगा। ठीक है, ये कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। किंग ऑफ कप, ओके, एंड बॉटम से है टेम्परेंस। यस, इस इंसान के दिल में इमोशंस तो हैं गाइज। ठीक है, फीलिंग्स तो हैं इस इंसान के दिल में, प्यार करते हैं आपसे। साथ ही ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में भी आना चाहते हैं, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इनको। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है, कास्ट कल्चर का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। या तो आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हैं, यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस इनको लगता है कि शायद आप दोनों एक साथ अगर अकेले रहते हो तो बैलेंस बना सकते हो, अदरवाइज अगर फैमिली के साथ में रहते हो तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी दिख रहा है। डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हो। इस इंसान के दिल में इमोशंस भर भर के हैं आपको लेकर के, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर दूर से ही नज़र रख रहे हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्या है इनके माइंड में। ठीक है, ये तो देख लिया हमने। यस, आप इनके माइंड में हो गाइज। ये आपसे दूर हैं, लेकिन आपको याद बहुत करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। लेट्स सी,
क्या है इनके माइंड में आपको लेकर के। हेरोफेंट, अगेन मैंने बोला ना ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग है, कास्ट कल्चर का, रिलीजियन का डिफरेंस है, या ये इंसान हो सकता है कि किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि स्टूडेंट या टीचर वाला कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा इस इंसान को झिझक भी है। इस बात का भी हो सकता है कि इंसान जगल कर रहे हो कि यार लोग कैसे जज करेंगे, ठीक है, परिवार वाले पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इस चीज़ को, इस कनेक्शन को, इस इंसान को, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंसेस हैं। ओके, ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या आपके टीचर, मुझे टीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। आप में भी इनके स्टूडेंट हो, और ये इंसान के डीप डाउन के दिल में जो फीलिंग्स है ना वो अभी तक सरफेस पे आई नहीं है। मे बी इस इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ में हारमनी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल, यस, एस ऑफ पेंटिकल, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं आपको, इनके माइंड में ये है। और देख लेते हैं क्या है इनके माइंड में आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या है इनके माइंड में आपको लेकर के। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान है ना बहुत बच रहा है, ठीक है, बच रहा है इन द सेंस कि इंसान बता नहीं रहा है, ठीक है। ये इनके माइंड में ऐसा चलता है कि आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, लेकिन ये बताते नहीं है जो भी इनके डीप डाउन जो फीलिंग्स है आपको लेकर के। ये चुपचाप आपको सोचते बहुत हैं, ठीक है, और सोचते हैं ये कि आपको बता दें इनके दिल में जो भी है, जो भी ये फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के, ये आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। ओके, ऐसा भी दिख रहा है, इसलिए इंसान चोरी छुपे ही निकल जाते हैं चुपचाप ही। एंड चैरियट की एनर्जी है, यस, डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप टीचर स्टूडेंट हो या फिर आपके गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या आपको गाइड करते हो, मेंटोर हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं। ओके, विद द चैरियट ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डेविल, यस, ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ठीक है, ऑब्सेस्ड है ये इंसान। फिजिकली भी, इमोशनली भी ये इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा। और मे बी इंसान को लग रहा है कि आपकी तरफ अगर ये आते हैं तो इनको बहुत से लोगों के साथ है ना दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, या फिर समाज वालों को, कम्युनिटी जो जिस भी कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं उनको, फैमिली को बहुत समझाना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए इस इंसान को स्ट्रांग होना पड़ेगा। यस, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड चैरियट, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, या फिर कास्ट कल्चर, रिलीजन का या स्टेटस का कुछ तो डिफरेंस है। ओके, या एज का भी हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये इंसान है ना बैलेंस में आना चाहता है। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, ये इंसान आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं जो भी इनके रियल फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एंड किंग, क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक से, यस, किंग एंड क्वीन, ये आपका प्यार पाना चाहते हैं गाइज, और अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आपके सोलमेट है, यस। इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो, ठीक है। और साथ ही कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान की लाइफ में या तो बैलेंस बनाए हो, आपने इस इंसान की लाइफ में बैलेंस लेकर के आया है, या फिर इनको लगता है कि मे बी इंसान पहले इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा है, आपसे बात की है, तब से इस इंसान के दिल में ना कहीं इमोशंस जगे हैं। और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कि आप ही वो इंसान हो जिसकी ये तलाश में थे, या आपको ही अपनी लाइफ में लेकर के आना है एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप के नीचे हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे शादी तो डेफिनेटली करना ही चाहता है। और ये बहुत ऑब्सेस्ड है बंदा, बहुत सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है ना बहुत सोच रहा है। एंड इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है ना कि तो देख रहे हैं आपको दूर से, ठीक है, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज लोग जज करेंगे, लोग गलत तरीके से लेकर के जाएंगे इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, है ना। एंड ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान सोचता बहुत है कि आज बोल दूंगा, ठीक है, आज कर लूंगा उससे बात, लेकिन अगेन ये इंसान नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो सुकून भी नहीं है, इनको मिल नहीं रहा है, चैन नहीं मिल रही है। एंड 0 यहाँ पे फूल की एनर्जी है। यस, ये इंसान कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, इनके माइंड में यही है, एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देखा जाएगा जो होगा आगे, ठीक है, लेकिन एक बार रिस्क लूँगा मैं या लूँगी, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में गाइज। यहाँ पे 9 ऑफ कप, यस, बिकॉज आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो,
ये इंसान के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो। एंड अगेन यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली मिले नहीं हो, ठीक है। तो ये इंसान मिलना चाहता है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी अभी आप लोग सोशल साइट पे मिले हो या इंटरनेट के थ्रू ही आप बात कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरीके से आप चैट कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। या हो सकता है इंटरनेट पे मिले हो आप लोग, ठीक है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हो, एंड इनको रियलाइज़ है, इनको एहसास है कि पहले ये किसी को इतना पसंद नहीं करते थे जितना आपको पसंद करने लगे हैं, जितना आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स बढ़ने लगी हैं। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये दुआओं में मांग रहे हैं आपको, ठीक है। और ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइस कि अगर कास्ट कल्चर का या फैमिली का कोई इशू है, तो ये इंसान सोच रहे हैं कि पहले फैमिली से बात करूं और फिर आपसे बात करूं, ठीक है। और इतने ये इंसान आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। यस, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया, बहुत केयर किया, ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को किया, लेकिन ये इंसान है ना, वो स्टैंड नहीं ले सका जो आप चाहते थे कि, या हो सकता था कि आप चाहते थे कि ये इंसान अपने दिल की बात बताए कि मुझे पसंद करता है या नहीं, है ना। ये चीज़ें नहीं हुई हैं क्योंकि ये इंसान उस वक्त बैलेंस में नहीं थे, एंड इनको ये भी था कि लोग जज करेंगे, ठीक है, लोग गलत तरीके से लेंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि ये आपके टीचर हो सकते हैं। लेकिन इमोशंस तो पहले भी थे और अभी भी हैं। पहले भी ये इंसान आपको पसंद करते थे और आज भी ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके, यस, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं गाइज, डेफिनेटली। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लीब्रा है, वर्गो है, कैंसर है, एरीज है, एक्वेरियस है, एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये इंसान बंधा हुआ है, आप देख सकते हो, ये इंसान बंधा हुआ है आपकी यादों से, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। एंड ये इंसान एडिक्ट हो चुके हैं, को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर, और आप इनके माइंड में ना 24/7 हो। आप इतना याद रख लें कि आप इस इंसान के दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। यस, और इनको ये भी लगता है कि शायद आप भी ऑब्सेस्ड हो उतने ही जितने ये हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। ये इंसान ही नहीं बंधा है, आप भी बंधे हुए कहीं ना कहीं एक ही जंजीर में। तो आप भी इस इंसान को लेकर के ऑब्सेस्ड होते हो और ये इंसान भी आपको लेकर के ऑब्सेस्ड उतना ही है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और मैंने यहाँ पे लीब्रा बता दिया कि आपको लीब्रा भी है यहाँ पे, ठीक है। साइन की अगर मैं बात करूँ, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मून को 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, या इस इंसान का एज 32 हो सकता है, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। मून की एनर्जी है तो थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं इंसान। एंड 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। यहाँ पे ये नेम इनिशियल अगर आपने चूज़ किया है, जिस इंसान को सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो, चलिए देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हो, ठीक है। पहला हमारा यही सवाल रहेगा। ओके, एक के बाद एक। हाँ चलिए जी, ओके ओके, एक कार्ड और दे दे मुझे, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो मैनी कार्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं, देखो कितने गिरे हैं, 3 4 तो ये हैं और एक ये 5 है, तो ये मैं ले नहीं रही इतने, ठीक है।
एक ले लेती हूँ ये ऊपर वाला, क्योंकि ये अनफोल्ड भी हुआ था। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, क्या लगता है आपको, आप इनके माइंड में हो? 100% यस, ठीक है, डेफिनेटली आप इस इंसान के माइंड में हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल कि ओ माय गॉड, इसके नीचे भी है क्या? देखा, मैं कह रही हूँ ना, ये कार्ड्स है ना बहुत खेल करते हैं मेरे साथ। तो चलिए ले लेते हैं इसको, इसके नीचे ही था तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल हैं, ठीक है। इस वक्त जो ऐसा लग रहा है सिचुएशन देख करके कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट हो सकता है, या बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप भी नहीं चाहते थे कि एंडिंग हो, ना ही ये इंसान चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एंडिंग हुई है, ये दिख रहा है। और ये इंसान क्यों नहीं चाहते थे पता है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज। आप इनको ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप भी कर रहे हो इनको मैनिफेस्ट। एंड आपको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो, 24/7, ठीक है, 24 घंटे और 7 दिन आप इस इंसान के माइंड में रहते हो, ये कंफर्म है। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आप इनकी लाइफ में लौट आओ, ठीक है, जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, आपका प्यार इस इंसान को मिले, आपका केयर इस इंसान को मिले। ओके, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है एंड मैजिशियन की एनर्जी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी देखता है गाइज, और 24/7 तो आपके बारे में सोच ही रहे हैं और सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पाना चाहते हैं। आपसे दूर होकर के खुश नहीं हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द है, बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है। इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हैं बेशक, लेकिन फिर भी ये इंसान है ना आपको स्टॉक करते हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, स्टॉकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। मे बी आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन करने की तैयारी में हो, या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। मे बी अभी तक काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है विद द हर्मिट, एंड इनको ये लग रहा है कि शायद आप है ना जा चुके हो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, आप जा चुके हो। और ये इंसान है ना, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मदर से। अगर आपने मून की एनर्जी चूज़ की है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, स्पेशली इनकी मदर है जो है ना रोड़ा बनी हुई है इस कनेक्शन में। वो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है, या आपकी मदर, इनकी मदर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आपकी मदर हो सकता है कि इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन हम इनके बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे इनकी मदर मुझे लग रही है लड़ाइयाँ लगवाई जा रही है आपके लिए, कोई भड़का भी रहा है आपकी मदर को, ठीक है, सॉरी इनकी मदर को आपके खिलाफ या इनके खिलाफ, है ना, कोई भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, 1 2 3, ठीक है। ये बंदा है ना भड़का के जाता है इनकी मदर को इनके खिलाफ, और जब ये बात करने के लिए जाते हैं आपके बारे में तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान को ना पीस चाहिए, सुकून चाहिए, और ये ना जब आपको देखते हैं ना तब इनको सुकून मिलता है। जब ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं, या आपके पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो भी हैं, उनको देखते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है इनको। ये बहुत काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं एंड डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं इस इंसान को पा सकूं, जिससे कि आपसे ये इंसान फिर से बात कर सके। बहुत डीप थिंकिंग चल रही है इस चीज़ को लेकर के। इनकी सोल अवेकन हो चुकी है कि घर परिवार वाले भी इनके नहीं है, ठीक है, कोई इनका नहीं है, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता, किसी को इनकी पड़ी नहीं है। ओके, इसलिए इंसान हो सकता है कि सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान दूर नहीं जाना चाहते थे, लुक, दोनों ही उदास हैं, दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी रही है कि इनको जाना पड़ा। और मजबूरी भी क्या, इनकी मदर है ना, इनकी मदर है, यस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एयर साइन भी है,
फायर साइन मुझे यहाँ पे दिख गया है। फायर है, अर्थ है, एयर है एंड वाटर भी है यहाँ पे, ठीक है, वाटर भी है। साइन यहाँ पे सारे ही हैं। पाइसेस भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ये तो कंफर्म है कि आप इनके माइंड में हो, लेकिन सोच क्या रहे हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, हैंग्ड मैन, स्टक हैं, डिलेज हैं गाइज, ठीक है। अगेन यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन भी यही बताता है कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना, निकल नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और कहीं ना कहीं पहले अगर इस इंसान ने आपको कंफ्यूज रखा है ना, या आपने से दूर किया आपको, तो उसकी एक मजबूरी थी कि आपको खुद से दूर करने की एक मजबूरी थी कि यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, और ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको क्लियरिटी भी देंगे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, अकेले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, और मे भी इंसान ज़्यादा किसी के टच में नहीं है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक से ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए, बदलाव आए। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एम्प्रेस, वाओ, ये इंसान आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है गाइस, बहुत रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, आपकी बहुत इज्जत करते हैं ये इंसान, आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग भी देखते हैं। एंड इनको ये भी लग रहा है कि शायद, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इनको लग रहा है कि आप है ना कहीं मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, है ना, पहले की तरह नहीं। अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा आप फोकस्ड हो। एंड आप अपनी मस्ती में बैठे हुए हो, आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। पहले हो सकता है कि आप भाग भी रहे थे इनको, लेकिन आप नहीं भाग रहे, आप अपनी इमेज बना रहे हो, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, और ये इंसान बहुत टाइटली ना आपको पकड़ रखा है अपने दिल के अंदर, ये नहीं चाहता है कि आप जाएं, आप इनसे दूर जाएं। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए ना, आपको पाने के लिए अपनी फैमिली से लड़ेंगे। अगर आप काफ़ी टाइम से अकेले थे तो ये इंसान भी अकेला है, ठीक है, अकेला है और आपके बारे में सोच रहा है। और अगर आपके माइंड में ये था कि ये इंसान आपसे दूर क्यों चला गया, ठीक है, क्यों चला गया, तो इस बात की ये आपको क्लैरिटी देंगे कि क्यों ये इंसान आपसे दूर गए, रीज़न क्या था। एंड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर स्टक है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल, आप इनके दिल में हो, बस गए हो, और ये निकाल भी नहीं पा रहे हैं, ना ही निकालना चाहते हैं आपको अपने दिल से। वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, और सॉरी, मुझे ये देखना है कि और क्या है इनके माइंड में। 4 ऑफ कप, यस, 4 ऑफ कप, ये इंसान आपको ही अपना लव ऑफर देना चाहते हैं और किसी में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, मे भी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए भी हो सकता है कि इनकी मदर नहीं मान रही है। पेज एंड एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, तो एज का मेजर डिफरेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं इनकी मदर ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चलेगा या ये कनेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। यस, ये इंसान है ना, किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो दिल में इनके लिए जगह है ना, वो स्थान ये इंसान किसी और को नहीं दे सकते। 4 ऑफ कप, किसी में भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और बस आपको ही अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या है इनके दिल में आपके लिए। बहुत पैशनेट है गाइस, बहुत ज़्यादा पैशनेट। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई छोटा मोटा मैसेज आएगा, कोई ऐसा कोई बिग मैसेज मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई छोटा मोटा मैसेज आ सकता है। हाय हेलो ये इंसान आपको कर सकते हैं अगर आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में हो तो। ओके, ये चीज़ तो है, कांटेक्ट में हो, लेकिन आप लोग ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए
आप दोनों साथ में भी नहीं हो, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे के दिल में हो, दिमाग में हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। 4 ऑफ वैंड्स, यस, 11-11 स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपके साथ में ये इंसान फील करते हैं विद द 4 ऑफ वैंड्स। ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि ये आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं एंड आपके साथ में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। 3 ऑफ कप, यस, रीयूनियन, जो कि अभी आप लोग सेपरेशन में अगर हो तो ये इंसान डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। ये चाहते हैं कि आपसे बात हो, आपके करीब आए, फिर से आप दोनों एंजॉय करो। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, इनकी मदर बन रही है, थर्ड पार्टी इनकी मदर बन रही है, यस। और इनको लगा था कि शायद अगर ये आपको छोड़ करके अपनी फैमिली के पास जाते हैं, अपनी मदर की बात सुनते हैं, ठीक है, ये आपके साथ में कनेक्शन तोड़ते हैं, तो इनको लगा था कि ये धीरे धीरे आपको लेकर के अपनी मदर को समझा लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इनकी मदर ने भी इनका दिल तोड़ दिया है, ऐसा दिख रहा है। और अब इस इंसान को ना किसी की परवाह नहीं है। इनको लग रहा है कि कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, कोई इनके साथ नहीं है, ये अकेले हैं, ठीक है। इनकी फैमिली वाले भी इनकी खुशियों के दुश्मन बन गए हैं, यस। जबकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन में आना, यस। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। चैन और सुकून जो होता है ना, वो खो चुके हैं ये इंसान, कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, क्या करूं। क्योंकि एक तो ये इंसान चाहते हैं आपको दिल से अपनी लाइफ में वापस लाना, किंग ऑफ पेंटिकल, यस। इनको ये भी लग रहा है कि शायद अगर ये इंसान अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं पहले खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, ताकि ये आगे जाकर के आपको अपना लव ऑफर कर सके, आपको डेट कर सके एंड आपको जस्टिस दे सके। द जस्टिस कार्ड, ओके। ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है एंड टॉरस वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं, अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, साइंस यहाँ पे सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।